जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सब बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी कुछ अभी बाकी होगी। तो चलिए आज हम बोर्ड परीक्षा आपका की तैयारी जो हो रही है, आप कैसे बेहतर अंक को प्राप्त करेंगे, किन किन टिप्स को ध्यान देंगे और हमें अभी जो कम समय है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब बिंदुओं पर थोड़ी सी ध्यान दें ताकि अभी जो समय कुछ बचा हुआ इस समय का हम बेहतर उपयोग कर पाए, बेहतर प्रबंधन कर पाए ताकि हमारा रिजल्ट और सुंदर आए। इसके लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके पास मात्र 24 घंटे का ही वक्त होता है, 24 घंटे का ही समय होता है। अगर वो बेहतर ढंग से उसका सदुपयोग कर पाता है तो परिणाम अच्छा होता है। अगर बेहतर सदुपयोग नहीं कर पाया तो परिणाम पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। ये आप लोग के साथ नहीं होगा, रिजल्ट पर नहीं होता है। तो सबसे पहले समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास 5 पेपर है, आप जो बोर्ड एग्जाम में देंगे तो आप उसमें देखें कि आपको किस विषय पर कितना वक्त देना है, उसका आप शेड्यूल बना लें। और ये हर एक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग होगा। जो पेपर आपको लगता है थोड़ा जटिल है, कठिन है, जिसमें आपको अभ्यास की और ज़्यादा जरूरत है, उसका समय थोड़ा बढ़ा लेंगे। जिस पे आपको पूरी तैयारी हो चुकी है उसको समय थोड़ा कम कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अनुसार आप उसका समय का प्रबंधन कर लेंगे कि सुबह कितना पढ़ना है, शाम में कितना पढ़ना है, दोपहर में कितना पढ़ना है। और अभी कम से कम आपको 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले समय प्रबंधन। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन किसी भी चीज की सफलता की गारंटी देता है। अगर हम अनुशासित होकर पढ़ेंगे, व्यवस्थित होकर पढ़ेंगे, वे डिसिप्लिन में पढ़ेंगे तो हमारा परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए अनुशासन का पूरी तरह से पालन करना है। उसके बाद है रेगुलरिटी, नियमितता। क्योंकि आप मान लिया जाए कि आज हमने 10 घंटा पढ़ा और कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, परसों फिर 3 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन हम 2 घंटा पढ़ेंगे। तो ऐसे अगर हम इरेगुलर वे में पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, मेरा रिजल्ट गड़बड़ होगा। अगर 5 घंटा पढ़ना तो प्रतिदिन 5 घंटा पढ़ें और कंटिन्यूटी में रहें, इससे क्या होगा कि हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। उसके बाद सिलेबस के ऊपर अध्ययन करना। आपके पास सिलेबस है, उसमें चैप्टर फिक्स है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप उसमें ज्यादा फोकस करें। जो जहाँ से सवाल कभी कभी आते हैं उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस का नोट पढ़ेंगे तो उसी के अनुसार सवाल भी पूछा जाएगा और आप बेहतर उसका आंसर राइटिंग कर पाएंगे, परीक्षा में लिख पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। सटीक योजना बनाकर अध्ययन करना। हम जो पढ़ते हैं, आप मान लेते हैं कि आज हमने मन में एक माइंड मैप तैयार किया, हमें ऐसे ऐसे काम करना है, आप उसको पेपर पर नोट डाउन करें। क्योंकि हो सकता है कि कल जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो जो आज आप मन में सोचे हैं वो भूल जाएंगे। इसलिए आप उसमें नोट कर लें कि हमें क्या करना है, उसकी एक योजना बना लें, प्लानिंग कर लें, उसको पेपर में नोट कर लें। अब तब आप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगा और उस तरह से आपकी योजना के अनुसार जब पढ़ेंगे। और वो योजना सटीक होना चाहिए, कारगर होना चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए योजना, वो वास्तविक होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा योजना बनाए कि हमें 18 घंटा पढ़ना है, हम जानते हैं 18 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, परसों होकर जाके 2 घंटा पे आ जाएंगे। आप ऐसा योजना बनाएं जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली मेंबर भी उसमें सहयोग करें और आपका जो टाइम टेबल है उसका पूरी तरह से पालन करें। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब परीक्षा के समय अक्सर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, उन्हें एक मन में डर सा बना रहता है, पता नहीं फेल हो जाएंगे, पता नहीं मेरा नंबर कम हो जाएगा। और इस सोच में, इस चिंता में क्या होता है, उसकी पढ़ाई की जो क्षमता है वो भी बाधित होती है। आप हमेशा उत्साह में रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और इससे क्या होगा कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य वो सही रहेगा। कभी भी निगेटिव चीजों को ना देखें, कभी भी ऐसी कल्पना ना करें कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। आप फेल कैसे हो गए, आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से आप योजना बनाकर पढ़े, आप जरूर पास होंगे और बेहतर अंकों से पास होंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको इस उन्हीं खबरों को देखें जो आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है
सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दिया और आधा घंटा 1 घंटा अगर हम लोग नहीं खेलेंगे या फिर मनोरंजन है जो आपको संगीत है या खेल धूप है, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें पढ़ाई में थकान लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन सब चीज़ों को भी ध्यान दें और उसके साथ साथ हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें ताकि हमें पौष्टिक आहार में, खान पान में जो है ड्राई फ्रूट्स या फिर पत्तेदार सब्जी है, साग है और भरपूर जो पौष्टिक आहार है उसको लें। फास्ट फूड से बचें, तला भुना चीज़ों को नहीं खाएं। ऐसे चीज से आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है और आपका स्वास्थ्य अगर प्रभावित होगा तो उसका सीधा जो असर है आपके पढ़ाई पर पड़ेगा। हमें क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले सोशल मीडिया से दूरी बनाना है। अभी के बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो सोशल मीडिया है। वो ज्यादातर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम या रील को देखने में लगाते हैं। तो अभी कम से कम आपके पास जो 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना का समय है, इसका पूरा उपयोग करें और जीरो स्क्रीनिंग टाइम रखें। जीरो स्क्रीनिंग टाइम का मतलब कि एकदम जीरो का शपथ खा लीजिए कि जब तक मेरा परीक्षा नहीं होगा मुझे फेसबुक नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं देखना, रील नहीं देखना, मतलब सोशल मीडिया से दूर हो जाए, क्योंकि वो आपके पढ़ाई में वो बाधा उत्पन्न करेगा। अति आत्मविश्वास से बचें। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो फर्स्ट कर ही जाऊंगा, मुझे इतना अंक 60%, 70%, 80% अंक आ ही जाएगा, मेरा पेपर मजबूत है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है उससे हमें बचना है। उसके बाद अव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। जब मन हुआ तो एक किताब उठा लिए, कभी हिंदी उठा लिए, कभी गणित उठा लिए, कभी अंग्रेजी उठा लिए, कभी विज्ञान उठा लिए, कभी सामाजिक विज्ञान उठा लिए। ऐसे नहीं करना, व्यवस्थित हमें कब क्या पढ़ना है उसका एक रूटीन होना चाहिए, उस रूटीन के अनुसार हमें पढ़ना है। समय को व्यतीत करने से परहेज करना है, अनावश्यक चीजों से हमें बचना है और एक एक मिनट का उपयोग करना है, क्योंकि आपके लिए अभी जो एक एक मिनट है वो बेस कीमती है। आप उससे एक एक मिनट का उपयोग करके आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। और नए टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो नया टॉपिक्स है उससे आप बचें। जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपका आंसर परफेक्ट होगा। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है 50% क्वेश्चन जो है, जैसे अगर आप 5 सवाल का जवाब देना तो 10 सवाल दिया जाता है। इस तरह से क्या है कि अगर आप पुराना टॉपिक्स है उसी को अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं, आपको बेहतर परिणाम आएगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करें। आप 50%, 60%, 70% सिलेबस को भी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन अंक से आप पास होंगे और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आई होप आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने अध्ययन को और बेहतर करेंगे और इन चीजों के सहारे, जो टिप्स बताए क्या करें और क्या ना करें, इनके सहारे आप अपने परिणाम में सुधार ला सकते हैं। आप सबको शुभकामना देते हैं कि आप अपना तैयारी इसी ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।